Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स टू डू आफ्टर पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं और अगर आपने घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और उसके ऊपर अगर दोनों लाइन है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो, आप बहुत ही जल्दी मम्मा बनने वाले हो। लेकिन इस खुशी के साथ कई बार हमें ये भी चिंता होती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन अब आगे क्या, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले तो आपको एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और आपको सोनोग्राफी करवा के आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। क्योंकि कई बार रेयरली, जैसे वो जो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो नॉर्मली एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है, लेकिन कई बार रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी उसके ऊपर दोनों लाइन शो हो सकती है, रिजल्ट पॉजिटिव शो हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको सोनोग्राफी के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। प्रेगनेंसी कंफर्म है, उसके बाद वो प्रेगनेंसी, वो छोटा सा फीटस आपके यूटेरस में आ चुका है या नहीं, वो कहीं आपकी ट्यूब में तो नहीं है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और वो छोटा सा फीटस अगर आपके ट्यूब में ग्रो होता रहेगा तो फिर वो आपकी ट्यूब फट सकती है और उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। वैसे रेयरली ऐसा होता है। तो दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है या नहीं, वो फीटस आपके यूटेरस में है या नहीं, और बेबी के हार्ट बीट आ चुके हैं या नहीं। तो ये तीन चीज आपको सोनोग्राफी के थ्रू पता चलेगी। उसके बाद नॉर्मल जो रूटीन ब्लड टेस्ट होता है वो आपका होगा और ब्लड टेस्ट के थ्रू डॉक्टर चेक करेंगे कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, कहीं आपको थायराइड की या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको हाइपर या हाइपोथायराइड होगा या फिर अगर आपको डायबिटीज भी होगा तो उसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें चेक होगी। और अगर ऑलरेडी आपको थायराइड की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अगर ऑलरेडी आप मेडिकेशन के ऊपर हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर से बताना है। आपके जो फिजिशियन की फाइल है वो भी आपको लेकर के जाना है। जो मेडिकेशन, जो दवाइयाँ आप ले रहे हो वो भी आपको आपके डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसके डोजेज थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। और विटामिन स्लॉट, जैसे आपकी बॉडी में विटामिन की कमी तो नहीं है, विटामिन B12, D3 ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर आप ही की बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो फिर बेबी को विटामिन कहाँ से मिलेगा। तो अगर B12 कम है, D3 कम है, तो उसके लिए फिर आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। तो अगर आपकी सोनोग्राफी भी हो चुकी है, आपके ब्लड टेस्ट भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? तो उसके बाद आपको आपके पर्सनल हैबिट के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप टोबैको लेते हो, स्मोकिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ देनी है। क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेते हो या फिर टोबैको, जैसे अगर आप एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग भी करते हो, जैसे अगर कोई और भी आपके सामने स्मोकिंग कर रहा है और वो धुआं अगर आप इनहेल करते हो, तो इससे भी आपको, खास करके आपके बच्चे को नुकसान होगा। अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से खास करके बच्चे के दिमागी विकास के ऊपर असर होता है। तो इन बैड हैबिट को आपको छोड़ देना है। आपको आपके डाइट के ऊपर ध्यान देना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको आपकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है। आपको सुबह शाम एक एक ग्लास दूध जरूर से लेना है। दूध में आपको प्रोटीन पाउडर जरूर से मिक्स करना है। वैसे आपके गायनेक आपको जरूर से इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं तो हूँ ही यहाँ पर आपको सलाह देने के लिए। तो आप दूध में प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ले सकते हो, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डाइट होती है उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है और प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको प्रोटीन पाउडर ज़रूर से लेना है। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप पनीर ले सकते हो, आप एग ले सकते हो,
चना, स्प्राउट, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है। आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर से लेना है। आपको घर का खाना, हेल्दी खाना आपकी डाइट में इंक्लूड करना है। बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, स्ट्रीट फूड वगैरह जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको फॉलिक एसिड भी ज़रूर से दिया जाएगा, तो वो भी आपको टाइम से ज़रूर से लेना है, क्योंकि वो भी आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा और कोई भी सप्लीमेंट्स अगर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं तो उसको आपको टाइम पे ज़रूर से लेना है। आयरन के, कैल्शियम के, विटामिन्स के जो भी सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपको ज़रूर से लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्स को दवा या समझकर हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दादी नानी के टाइम पे भी तो प्रेगनेंसी होती थी, वो कौन सी दवाइयाँ लेते थे, उनके बच्चे तो हमसे भी हेल्दी होते थे। तो देखिए, उसके टाइम पे चीज़ें अलग थी, लाइफस्टाइल उनकी अलग थी, उनकी फूड हैबिट अलग थी। आजकल हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि ये सारे सप्लीमेंट्स की हमें प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की, कैल्शियम की, आयरन की कमी होगी और अगर आप सप्लीमेंट्स को दवा या समझकर इग्नोर करोगे तो फिर बच्चे के ग्रोथ में, बच्चे के विकास में कहीं कोई कमी हो सकती है। तो सप्लीमेंट्स को दवा या समझकर आपको इग्नोर नहीं करना है। और शुरुआती प्रेगनेंसी में बच्चे के ग्रोथ के लिए ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप घर पर ग्लूकोन डी पाउडर भी ज़रूर से ले सकते हो। और अगर प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द डे 1 आपको बेड रेस्ट ही करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आपको एक्टिव रहना चाहिए। आपको वॉक वगैरह ज़रूर से करना है और कुछ टाइम के बाद तो आप कुछ एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हो। एक्टिव रहने से बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो तेज़ी से होगा, बच्चे का विकास, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होगा। और अगर पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, आपकी 1 या 2 अबॉर्शन हुए थे, तो उसके बारे में भी आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर से बताना है। उस केस में फिर आपको प्रोजेस्टेरॉन दिया जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और बाकी की सलाह जो भी आपके गायनेक आपको देते हैं वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और मैं तो हूँ ही यहाँ पर आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.